ओम शांति। इस भीगी भीगी सवार सुबह, उसमें भी जब परमात्मा की याद में बैठते तो आत्मा भी तो भीगी हो जाती है। उसके प्रेम में आत्मा पिरो जाती है, भीगी हो जाती है। आज हम कुछ एक गुह्य विषय के बारे में सोचेंगे। गीता के अंदर लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, स्मृति नाशे सर्वनाश। जब स्मृतियों का नाश हो जाता है, स्मृति माना याद है ना, जब हम भूल जाते हैं तो सर्वनाश होता है। हम और हमारा दृष्टिकोण, भौतिक रीति हम इस दुनिया को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, ऐसा समझते कि अगर कोई किसी का सब कुछ लूट जाता है, या अगर कहते हैं कि दुनिया के शब्दों में दिवाला मार देता है, या कभी अर्थक्वेक आ जाता है और फिर विनाश हो जाता है, तो ऐसा कहते हैं सर्वनाश हुआ। भौतिक रीति इस बातों को हम देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वो है ज्ञान का नाश होना। ज्ञान माना समझ का नाश होना। समझ का नाश होना, समझ, ज्ञान का अर्थ ही है समझ। आज हम ज्ञान की परिभाषा हमारी ऐसी है कि किसी ने अगर किसी भी धर्म पुस्तक के श्लोक को कंठस्थ कर लिया, लेकिन हम उसको ज्ञानी कह देते हैं। तो ज्ञान की परिभाषा ठीक है, ये भी अच्छी है, लेकिन सही अर्थ में ज्ञान का मतलब ये है कि समझ। आज तक जैसे मैं बार बार गीता, इस हमारे शास्त्र की चर्चा कर रहा हूँ, उसका संदर्भ दे रहा हूँ, आज तक मैं समझता हूँ कि हमने से मेजॉरिटी, मेरे पूर्व काल के अंदर भी तो मैंने कभी भी इस बात को, गीता को इतनी गंभीरता से, इतनी गहराई से आज तक नहीं लिया था, है ना। तो अभी जब उसके अंदर में भावार्थ में जाना होता है तो हर बात समझ में आती है। तो स्मृति का नाश, उसमें पहली स्मृति, पहली ये कॉन्शियस, पहली ये याद कि मैं कौन हूँ, ये भूल जाते हैं। मेरा कौन है, ये भी हम भूल जाते हैं। शरीर के रिश्ते व्यावहारिक रीति निभाने, वो व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें जब अटैचमेंट, मेरापन आ जाता है, तो वो सदैव क्या होता है, दुखदायी रहता है। देखते हैं कि घरों घरों के अंदर आम कंप्लेन रहती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिश्तों के अंदर खिंचातानी जो है, मेरापन जो है, वो मेरापन ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को आज दुख दे रहा है। रिश्तों के अंदर प्यार होना जरूरी है ना। प्यार अलग हो जाता है, प्रेम अलग हो जाता है, लेकिन मोह अलग हो जाता है। हम स्वाभाविक रीति बोल देते कि भगवान ने मोह डाला है ना। नहीं, भगवान ने मोह के बारे में बहुत सी बातें, गीता के शास्त्र में बहुत सी बातें सिखाई है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम स्मृति और कर्म, इन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में, इस बात को हम समझेंगे। तो बात चल रही थी कि जब हम भूल जाते हैं कि मेरा कौन, क्योंकि शरीर के जो रिश्ते हैं
अभी ही मैंने एक क्लिप डॉक्टर शर्मा की पढ़ी थी, जो बड़े अच्छे खासे नेचुरोपैथिस्ट भी है और रिकी हीलर भी है, और साथ साथ पास्ट लाइफ में वो लेके जाते है ना। ये भी एक सारवार की पद्धति है ना, पास्ट लाइफ में लेके जाना। तो काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आज यूरोप वगैरह उस तरफ है ना, क्योंकि जब मेडिकल की बात आती तो हम यूरोप को देखते हैं, आयुर्वेद की बात आती है तो हम पूर्व की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पे पास्ट लाइफ में वो लेके जाते हैं। तो मैंने उसमें एक किस्सा एक बहन के मुख से सुना है ना, सुना है मैंने। तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरे लिए ये सेशन बहुत भारी था। भारी इसलिए था कि इस जन्म में जो उनके पिता थे उनका भी देहांत तो हो गया था इस जन्म के अंदर। वो लगभग 1810 के अंदर, उस समय लगभग बताया वो समय है ना, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। उस समय वही आत्मा उनके पति के रूप में थी, उस कॉस्ट्यूम में थी। डॉक्टर ब्रायन विच की भी आप बुक अगर पढ़ो तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि किस जन्म में क्या रिश्ता, किस जन्म में क्या रिश्ता। तो शरीर के रिश्ते हैं सारे, तो शरीर से हम किसी के पिता है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, मामा चाचा, ये सभी है तो आत्माएं। कॉस्ट्यूम से जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हमने ये नाम दे दिए काका मामा चाचा भाई बहन आदि आदि, है ना। तो आत्मा का सच्चा सदैव जिसके साथ नाता है, आत्मा के नाते सभी, कभी वो स्त्री का यानी कि फीमेल का चोला धारण करती है, कभी मेल का चोला भी धारण करती है, पुरुष का चोला भी धारण करती है। लेकिन आत्मा सदैव पुरुष बनती रहे ऐसा नहीं है ना। वो कोई भी चोला धारण करती है, स्त्री का भी करती है और पुरुष का भी करती है। ठीक इन रिश्ते भी बदलते रहते हैं। रिश्तों के अंदर दो बातें हैं। ये जो रिश्ते बनते हैं, जहाँ पे भी जिसके साथ साथ हमारे रिश्ते हैं, उन आत्माओं के साथ हम आत्माओं के हिसाब और किताब रहते हैं। हिसाब रहता है उनके साथ हमारा। कभी हमने उनको सुख दिया है, कभी ना कभी हमने उनको दुख दिया है। तो वो अकाउंट जो हमारा है, वो अकाउंट हमारा सेटल होता रहता है। लेकिन हमारा जो सदैव जिससे रिश्ता बना हुआ है, एक ही रिश्ता है, जिस रिश्ते के अंदर कभी परिवर्तन नहीं आता, वो है हमारा शिव बाबा, हमारा परमपिता परमात्मा। हम आत्मा और हमारा वो तेजोमयी ज्योति स्वरूप, वो भी हम आत्माओं का पिता है। वो परमपिता परमात्मा, ये शब्द जो है ना, हम गाते भी है कि तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो। उसके साथ माता पिता का रिश्ता है। वो सदैव जैसे अपरिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील, वैसे ये रिश्ता भी तो कैसा रहता है हमारा, अपरिवर्तनशील रहता है। इसके अंदर कभी भी परिवर्तन नहीं आता। उसके साथ एक ही रिश्ता है माता पिता का, और वो सुप्रीम है हर बात के अंदर। वो शांति का सागर, प्रेम का सागर, दया करुणा, है ना, वो हमारे कल्याण के लिए है। ये बात हमने पहले भी सुनी एक दो बार, फिर से रिवाइज इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें हम भूल गए हैं। ये स्मृति कि मैं आत्मा और मेरा पिता कौन और कहाँ से मैं आत्मा आई, ये स्मृतियाँ सारी नाश हो गई है। और नाश हो जाने से क्या हो रहा है कि हमारे कर्मों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। हमारे जो कर्म है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे व्यवहार
एक तरफ आप देख लो इस संसार के अस्तित्व के अंदर, यहाँ पे आप पीछे जो आवाज़ें, कौवों की आवाज़, कोको की आवाज़ वगैरह, इन गौ माता, ये सबसे हमारे रिश्ते हैं, प्राणियों से भी हमारे रिश्ते हैं। दूसरा, हमारा इस नेचर के साथ, प्रकृति के साथ भी हमारा रिश्ता है। दूसरा रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ है। ऐसे तो पहला कहेंगे, लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ता है ना। और एक तरफ हम है, मनुष्य है ना, यानी कि मनुष्य आत्मा है। तो मनुष्य आत्मा आज चाहे पशु पंछी है, इनका भी शोषण कर रही है। शोषण ही कहेंगे, क्योंकि उनके लिए रहने लायक इस प्लेनेट को हमने बिगाड़ दिया है। पर्यावरण का साइकिल है। मैं समझता हूँ कि इस कौवे का भी अपना इतना ही महत्व है ना। वो भी काफ़ी कार्य करता है, ये विस्तार की बातें हैं। पशु पंछी है ना, हम समझते कि चिड़िया का कोई हिस्सा नहीं है ना, उसका भी हिस्सा है ना। हर एक जो भी चीज़ है, आप मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सारे कौवे अभी गौशाला में गए और बारिश के सीज़न में ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर गाय जब चरने जाती है तो फॉरेस्ट के अंदर इस समय काफ़ी जीवाणु पैदा होते हैं। गुजराती में उसको इतड़ी कहते हैं, जो उसका खून चूसते हैं। वो अपनी नोकीली चोंच के द्वारा वो गौ के ऊपर से, गौ माता के ऊपर से, वो गौ माता उसको बैठने भी देती। जरा भी मेरे सामने है ये दृश्य है ना। वो सब के तो एक मैं दृश्य, इसकी वीडियो भी मैंने कुछ पंछियों की निकाली है, मैं आपको YouTube के ऊपर देखूंगा। मैं इनको है ना स्वच्छता अभियान कहता हूँ। ये गौओं को, इतड़ी को चुन 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 के वहाँ से पकड़ पकड़ के वो खा लेते हैं। इनकी एक खुराक है और उनकी सफाई हो जाती है ना। तो ऐसे हर एक का अपना अपना महत्व है, हर एक का अपना अपना महत्व है। लेकिन उस जो कुदरत का, नेचर का साइकिल है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। जैसे कल बात चल रही थी गुजराती गौरव के प्रोग्राम के अंदर कि आज अर्थवर्म्स है, जो हम उसमें गुजराती में उसको अड़सिया कहते हैं, उसका अस्तित्व ना के बरोबर हमने कर दिया, जबकि उसका बहुत बहुत महत्व का रोल है। बचपन में कविता आती थी, अड़सियो मारू मित्र, माना मेरा मित्र है वो, हमारा मित्र है वो। वाटर हार्वेस्टिंग का काम वो बखूबी करता है। आज हमें कितने उपाय करने पड़ते, वो काम वो नेचुरल रीति करता था। ज़मीन को फर्टिलाइज करना, आज यहाँ पे हमें ज़मीन के पीछे 3 साल मेहनत करनी पड़ी, बंजर हो चुकी थी ज़मीन। आने वाले समय के अंदर जो यूरिया यहाँ पे और हर जगह पे डाल रहे हैं, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। यानी कि प्रकृति का, स्वार्थ में प्रकृति का भी शोषण हो रहा है। मंदिरों के नाम पे मैं, हर चीज़ अच्छी है इस संसार के अंदर, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं है। ये सब कुछ समाज की देन है आज हमारे सामने। हम सब, हर एक इसके लिए इक्वली जिम्मेवार है। लेकिन मंदिरों में भी आज आप जान रहे हो कि क्या हो रहा है। धन की तुला में धर्म को तोला जा रहा है। तो हम तीनों तरफ से अपने व्यवहार को बिगाड़े हुए हैं। जो भी कर्म करते हैं वो कर्म मेजॉरिटी हमारा पाप के खाते में जा रहा है। जो कर्म हम करते हैं, आत्मा जो भी कर्म करती है अपनी इस कर्म इंद्रियों के द्वारा, शरीर की अलग अलग विभिन्न कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां भी है, मन, बुद्धि और संस्कार।
ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और बाकी नाक देख लो, आँख देख लो, मुख देख लो, कान देख लो, हाथ देख लो, पैर देख लो, ये सभी हमारी इंद्रियां यानी कि स्थूल इंद्रियां हैं। तो ये हर प्रकार से हम कर्म करते आते हैं। जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल आत्मा भोगती ही रहती है, भोगती ही रहती है। इसको अच्छी तरह से समझ ले। कुछ एक बातें कल करेंगे क्योंकि थोड़ा एपिसोड लंबा हो जाएगा, है ना। तो 5 बुरे कर्म किए और 3 अच्छे कर्म कर दिए, तो 5 - 3 = 2। ये हिसाब प्रभु के दरबार में, वहाँ पे ये हिसाब नहीं है। उस धर्मराज के पास 5 + 3 = 8। 8 कर्म का फल हमें भोगना और भोगना ही पड़ता है। कुछ भी उपाय कर लो, कर्म से कोई भी बच नहीं सकता है। ये भली भांति गीता महाशास्त्र के अंदर कर्मों की गुह्य गति को भली भांति दिखाया है। और जो कर्म किया जाता है वो कर्म के पीछे आत्मा का भाव क्या था, क्या भाव है आत्मा के अंदर, ये अति महत्व का सब्जेक्ट है, बहुत महत्व रखता है। और भाव जगत जो है, भाव उत्पन्न होता है आत्मा की वृत्ति के आधार से। आत्मा कैसी है, अंदर उसकी वृत्ति क्या है आत्मा की, उस आधार से आत्मा के कर्म में भाव जब मिक्स हो जाते हैं तो उसी हिसाब से उसका फल उसको मिलता है ना। तो ये भाव जगत वृत्ति जिसको कहते हैं, वो वृत्ति कैसे बनती है, कर्म कैसे बनते हैं और कैसे कर्मों के अंदर 3 प्रकार के कर्म है। एक है कि पुण्य कर्म, पाप कर्म, और तीसरे प्रकार के कर्म है वो अकर्म। इसकी डिटेलिंग तो बहुत है, लेकिन हम मोटे रूप से देख रहे हैं, है ना, क्योंकि इतनी चर्चाएं करने का इतना ये प्लेटफॉर्म प्रॉपर नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में बताना पड़ता है। यहाँ पे भी अभी 18 मिनट होने को आ गई। तो बात कर रहे थे हम कि ये जो तीनों प्रकार के कर्म हम जब अपनी ज्ञानेंद्रिया या अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं, शरीर के द्वारा आत्मा करती है, तो चाहे भाव है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो कर्म ऐसे बनता है, और कर्मेंद्रियों के द्वारा स्थूल कर्म के रूप में। तो ये जो कर्म है 3 प्रकार के, और फिर 3 प्रकार के कर्म ऐसे हैं कि एक होता है हमारा संचित कर्म, संचयी हो जाता है। जैसे अभी बीज बोया और अभी का भी फल नहीं, इसको खाद, पानी, सूर्य की प्रकाश सब मिलेगा, तब इसमें से जाके पौधा बड़ा होगा, फिर उसमें से फल निकलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये जो कर्म जो हम करते हैं संचयी हो जाता है। दूसरे है कि पास्ट के कर्म जो है वो कर्म जो संचित कर्म पास्ट के हैं उसका फल हम अभी भोगते हैं। और क्रियमाण कर्म की क्रिया की और आपको उसका फल मिला, इमीडिएटली फल मिलता है, उसको तत्कालीन फल मिल जाता है। जैसे हम सभी, अभी मैं उठा तो पहले दांत साफ किए, ब्रश किया तो दांत साफ हो गए, है ना, ब्रश किया तो ये उसका फल मिल गया, स्नान आदि किया तो शरीर स्वच्छ हो गया। ऐसे रोज बरोज के कर्म जो करना आवश्यक भी है और निष्काम भाव से किए जाते हैं, और उन कर्म को कहा जाता है क्रियमाण कर्म। क्रिया की और मिला कर्म का फल क्रियमाण कर्म है ना। तो कर्म पुण्य कर्म बनाने हैं
क्यों, कैसे पाप कर्म क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं छोटी छोटी बातों के अंदर, इस बातों की डिटेलिंग आने वाले एपिसोड के अंदर देखें। लेकिन आज अभी से अपने कर्मों के ऊपर और अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, विचारों के ऊपर और स्थूल कर्म के ऊपर अटेंशन हम सभी को रखना है। अपनी सोच के ऊपर भी अटेंशन रखना है और कर्म के ऊपर, है ना, हर चीज़ के ऊपर हमारा अटेंशन होना जरूरी है। तो आज कल या परसों जब दूसरा एपिसोड होगा, है ना, तब तक इसका हिसाब रखें कि आज किसी को मेरे द्वारा दुख तो नहीं मिला। अच्छा, वो भी तो हिसाब रखे, साथ साथ ये भी ध्यान रखे कि कितनों को सुख मिला, है ना, कितनों को मैंने अपने मीठे बोल के द्वारा सांत्वना दी, कितनों को मैंने सुख दिया, है ना, इसका भी हिसाब रखे, है ना। तो दिन भर के कर्मों के ऊपर जब हमारा अटेंशन जाएगा, जिसको शिव बाबा कहता है कि बच्चे अपना चार्ट रखो, अपना हिसाब, अपना पोता मेल रखो। होशियार व्यापार भी अपना जमा और उधार का खाता रोज चेक करता है ना। खास करके राजस्थानी मारवाड़ी जो लोग हैं, वो जब तक हिसाब नहीं मिलता ना घर नहीं जाते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी आदत है ना। तो ये आदत अपने अंदर डाल दे, रोज अपना पोता मेल लिखे, अपनी बैलेंस शीट रोज चेक करें। ओके, है ना। ध्यान का अभ्यास भी साथ साथ आप करते ही होंगे। अगर ना करते हैं तो फिर से अटेंशन दिलवाता हूँ कि अपने आप के साथ बात करें, उसमें एक कड़ी ये ऐड कर दे कि अपने आप से आज खुद हिसाब ले, है ना। तो भाव जगत को भी अच्छी तरह देखे कि हर एक के प्रति मुझे आत्मा की भावना कैसी रहती है, क्योंकि जैसा भाव जगत के अंदर हम बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसको साइंटिफिकली भी हम देखेंगे, प्रूफ के साथ देखेंगे। ओके, ओम शांति।